मेरी तरफ से आप सभी को राम राम। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाएंगे और इसे हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आपको वीडियो मिलते रहे। और ये सीईटी ग्रुप डी मेंस के लिए सभी के लिए है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 1711 ईस्वी में। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था। वह पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उमैयद खलीफा का सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 1712 ईस्वी में। अरबों के बाद भारत पर आक्रमण किसने किया? तुर्कों ने। तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक असभ्य व बर्बर जाति थी। गजनवी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। गजनवी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आगमन के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल-बरूनी। अल-बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद था। वह ईरानी मूल का एक फारसी लेखक था। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। किसने एक तरफ से संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद गजनी ने। मोहम्मद गजनी ने 1001 में ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? 17 बार। मोहम्मद घोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर का युद्ध 1194 में। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद घोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था और चंदवार फिरोजाबाद जिले में स्थित है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी और दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको खिताब प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तराइन की पहली लड़ाई 1191 किन के बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाटों के। मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? यामिनी। मोहम्मद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदूशाही ब्राह्मणशाही। वह युद्ध जिसके बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को। मोहम्मद गजनी ने आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता? किताब उल हिंद को। वह हिंद का युद्ध 1008 में 1009 में किन के बीच लड़ा? मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के बीच। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के क्षेत्र को जीता? देवल को। नंबर 2 सल्तनत काल 1266-1526। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी द्वारा। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में किसने आगरा की स्थापना की? सिकंदर लोदी ने।
किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सिकंदर लोदी। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला अपने पति की चिता के साथ श्वेता को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण कहा? इब्न बतूता ने। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कलर ने। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के शत्रु से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के। सन 1329 ईस्वी और 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को। इनाम भूमि किसे दिया जाता है? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। दिल्ली पर राज करने वाली उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? महिला शासक रजिया सुल्तान। निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका? रजिया सुल्तान। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। अल्लाही दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम के। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक और बहलोल लोदी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिजर खां सैयद ने। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न मुस्लिम बादशाहों में किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। कौन गुल्लू रुखी के नाम से कविता लिखा करता था? सिकंदर लोदी। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी से यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। गुलाम वंश का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम तुर्क जनजाति का था। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। ढाई दिन का झोपड़ा क्या मस्जिद? ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो अजमेर राजस्थान में स्थित है। पहले यहाँ संस्कृत विद्यालय था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर यह मस्जिद बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान की क्रीड़ा के दोनों अवशेष गिरने के कारण। चौगान आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल था। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में विकसित किया था? इल्तुतमिश। निम्न में किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इल्तुतमिश। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टक और तांबे का जितल उससे ने आरंभ किए थे तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की। और भैया अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर कर देना। कल करेंगे बाकी। राम राम सभी को।